Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our second video of chapter 16 probability, and today we are going to discuss some definitions related with probability. So starting with the first definition, event. What is event? A subset of sample space associated with random experiment. आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट सैम्पल स्पेस, ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पार्ट 1 को अभी जाके देख लीजिए, तो फिर आपको पार्ट 2 इजी समझा जाएगा। पार्ट 1 का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर चुके हैं, तो वहां से जाके देख लेना। आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते, जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, या 2 कॉइन को टॉस किया, या फिर डाई को थ्रो किया, तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा। अगर मैं डाई को थ्रो करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरा सैम्पल स्पेस, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ अ डाई थ्रोज, देन इसका सैम्पल स्पेस क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है सबसेट क्या होता है। हमने चैप्टर फर्स्ट में सबसेट्स की डेफिनेशन की थी, जो क्या होता है सेट का एक छोटा पार्ट होता है। एंड नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला किया हुआ है आपने 2 raised to power n। n क्या होती है, जितनी इसमें एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6, 2 raised to power 6 मतलब 64 सबसेट्स बनेंगे टोटल। हमने इससे क्या लेना 64 बने या कितने बने। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक सबसेट ले लिया गेटिंग एन इवन नंबर, बी मैंने सबसेट ले लिया गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, यहां पे नंबर लिख लेना सी, और गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। चलो अब हम सैंपल स्पेस की तरफ जाते हैं। गेटिंग एन इवन नंबर, इसमें इवन नंबर कौन कौन से है 2 4 6, तो ये मेरा ए सबसेट तैयार हो गया। देखो ये क्या इससे छोटा है, क्योंकि 2 4 6 एस में है, एस सबसे बड़ा है, तो ए क्या होगा सबसेट ऑफ एस, तो ए को हम इवेंट बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सबसेट है इस सैंपल स्पेस का। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाई हमने थ्रो की है, तो ए को इवेंट बोलेंगे। बी में क्या बोला है गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें 3 के मल्टीपल तो 2 ही है, एक तो 3 एक 6। सी में क्या बोला है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कितने हैं, 2 से बड़े ये चारों नंबर ही है, तो ये चारों लिख दो 3 4 5 6। ये आपका क्या है ए बी सी तीनों इवेंट हो चुकी हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट हमने कर लिया सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट कब अकर करेगा। एन इवेंट ए एसोसिएटेड टू रैंडम एक्सपेरिमेंट, यही हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट एक डाई थ्रो किया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है ना, तो उस पर सैंपल स्पेस बना लिया, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट को, इस इवेंट को जैसे मैंने ये इवेंट लिया, इसको अकर कब बोलेंगे कि ये अकर मतलब ये हो गया इवेंट। इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड टू इट इज एन आउटकम। मतलब क्या है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, इवेंट मैंने कौन सा लिया गेटिंग एन इवन नंबर, वही सेम 8 2 4 6। फिर हम ट्रायल कर रहे हैं, मतलब ट्रायल मैंने क्या किया, मैं डाई को क्या कर रही हूँ थ्रो कर रही हूँ, ठीक है ना। अब पॉसिबल क्या है, अगर तो मेरा 4 आ गया आउटकम, 4 तो इस सेट में है, मतलब इवेंट ए अकर कर गया। अगर ट्रायल करने पर आपका आउटकम 3 आ जाए, तो 3 तो इस सेट में नहीं है, इट मीन्स आपका ट्रायल क्या है, आपने जिस ट्रायल किया उसमें ये इवेंट अकर नहीं हुआ। तो अकरेंस ऑफ इवेंट क्या है, सबसे पहले आपको ये कंडीशन दी होगी गेटिंग एन इवन नंबर। फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखेंगे जो आंसर आ रहा है इसके अंदर आ रहा है तो इवेंट अकर करेगा, अगर सेट का जो एलिमेंट है उसमें नहीं है तो वो इवेंट अकर नहीं करेगा। अब टॉपिक क्या है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, मतलब जैसे हमने पीछे किया था कि डाई को थ्रो किया, सैंपल स्पेस बनाया, ए बी सी 3 इवेंट लिए, तो आपके पास 2 इवेंट भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो उनके ऊपर अलजेब्रा क्या होता है, मतलब उनकी हमें यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या बोला हुआ है। जैसे अगर आपको बोल दे कि आपने
नॉट ए का सैंपल स्पेस बनाना है। नॉट ए मतलब जो पहले ए इवेंट है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये मेरा सैंपल स्पेस है, ये मेरा ए इवेंट है। अगर मैं नॉट ए का बोलूँ कि सेट बनाओ तो क्या करोगे आप, एस में से ए वाले एलिमेंट निकाल दोगे। जिसका भी नॉट बोला हो उसको क्या करना है, सैंपल स्पेस में से माइनस कर दो। जहां पे मैं लिख रही हूँ जैसे नॉट ए में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सैंपल स्पेस में से ए वाले एलिमेंट निकाल दीजिए। मतलब 2 4 6 निकाल दोगे, पीछे कितना आ जाएगा 1 3 5। तो ये नॉट ए का सेट बन गया। बस आपने याद रखना है नॉट ए को कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार डालते हैं। ए के ऊपर बार मतलब जैसे आपको आ जाए फाइंड ए के ऊपर बार, मतलब नॉट ए फाइंड करना है आपने, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सैंपल स्पेस में से जो ए सेट है उसके एलिमेंट निकाल दो, तो ए बार नॉट ए का आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, ऐसी वैसे मैंने चीजें आपको चैप्टर 1 सेट में बताई थी। अगर आपको ए और बी बोल दे, और मतलब होती है यूनियन, मतलब ए यूनियन बी फाइंड करना है। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट को कंबाइन कर दो, जितने भी एलिमेंट है सभी एक सेट में कर दो। तो इसको कैसे बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए एटलीस्ट वन ए और बी, मतलब दोनों में से कम एक हो, तो आपने दोनों की यूनियन कर देनी है। फिर आ जाए ए एंड बी, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ये साइन याद रखिए यूनियन का होता है, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। वैसे मैंने ये सेट वाले चैप्टर में करवाया हुआ है, अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर दूंगी। ए बट नॉट बी, यहाँ पे ए है बट नॉट बी। ए तो चाहिए तो मैंने ए लिख लिया, साथ ही इंटरसेक्शन। नॉट बी मैंने अभी बोला था जिसके साथ नोट आ जाए उसके ऊपर बार डाल दो, तो बी के ऊपर बार डाल दी हमने, ठीक है ना। नेइदर ए नॉर बी, अब दोनों ही नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए हो तो बस बार लगा दो, ना ही ए चाहिए तो ए के ऊपर बार, ना ही बी चाहिए बी के ऊपर बार, बीच में ऑलवेज इंटरसेक्शन आता है। अब क्या आ गया, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तीनों में से एक हो या तीन एक से ज्यादा हो, ठीक है ना। जब एटलीस्ट आ जाए, मैंने बोला हुआ है बीच में यूनियन लगा दो, ए यूनियन बी यूनियन सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब दोनों में से एक ही हो। पहली मैंने रख लिया ए तो है बट बी नहीं है, देखो ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब है ए तो है बट बी नहीं है, यूनियन। अब उसके बाद ए नहीं है बी है, देखो ए बी दो इवेंट है। अगर मैं एग्जैक्टली वन बोलूं पर मेरे को ये नहीं पता ना ए होगा कि बी होगा, तो मैंने दो केस बना दिए। एक केस ले लिया जिसमें ए इवेंट हो रहा है बी नहीं हो रहा, एक केस ले जिसमें ए इवेंट नहीं हो रहा बी हो रहा है। जो नहीं हो रहा उसके ऊपर बार डाल दो, बाकी वाला बी विदाउट बार के लिख दो। ऑल थ्री ए बी एंड सी, मतलब तीनों ही हो, तीनों मतलब तीनों इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन, जो तीनों में कॉमन है वो लिख दो सेट में। एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, दो होने चाहिए, तो मैंने पहले ए बी लिख दिया, फिर सी के ऊपर बार डाल दिया। फिर अब ये केस 1 था, ये केस 2 है, ये केस 3 है। जब केस बन जाए तो बीच में यूनियन आती है, ये याद रखना। सेकंड केस में मैंने क्या किया, बी के ऊपर बार डाल दी, मतलब ए सी में रखूंगी, बी को नहीं लेना मैंने। फिर ए के ऊपर बार डाल दिया, बी सी रखूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला एग्जैक्टली 2। एक केस में आपने सिर्फ 2 ही लेनी है, पहले मैंने ए बी ले लिया, फिर ए सी ले लिया, फिर बी सी ले लिया। जो नहीं लेना उसके ऊपर बस बार डाल दो। ये आपने याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछे मतलब आपने ये फाइंड करना है। Last two definition of this video, this is very important definition, both are very important, अच्छे समझ लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली से याद रखना, म्यूचुअली मतलब जिसमें कॉमन कुछ ना हो, ठीक है ना। 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम, 2 या 2 से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला जब क्वेश्चन कराया था, इसमें 1 2 3 इवेंट आए थे, ठीक है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट कितने भी दे हो सकते हैं आपको, उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, मतलब अगर एक के होने से, किसी भी एक के होने से प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर्स, तो वो बाकी के अकरेंस होने पर क्या है, रोक लगा दे। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं इन सिंपल वर्ड्स, कभी भी क्वेश्चन में आपको पेयर गिवन हो, ठीक है ना, जहाँ ए बी सी इवेंट गिवन हो, बस आपने ये देखना है कि जो ए बी सी है
उनमें आपस में ए और बी का सी के साथ, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो। इन तीनों में आपस में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अगर आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बस आपने इवेंट देखना है। जैसे अब ये देखिए, ये 3 इवेंट है। अगर मैं इसे देखूं कि ये मेरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है, पहले चेक करते हैं। ए बी में कॉमन आ रहा है जी 6, बी सी में 3 6 आ रहा है, ए में 4 6 आ रहा है, यहाँ तो सब में कॉमन आ रहा है। इट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आपने ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, सबके साथ इंटरसेक्शन चेक करना है, ठीक है ना। अगर कॉमन आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आता, देन आप बोल सकते हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं 6 ना लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे अगर कल ओनली 6 3 हो, यहाँ पे ओनली 5 हो, ठीक है, तब आप बोल सकते हो इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बस देखना है कि सब सेट में कुछ कॉमन ना हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, अगर कॉमन है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं नो कॉमन, ठीक है ना, भी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एक्सॉस्टिव इवेंट्स इसके उल्टे होता है। वो क्या बोलता है, 2 और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने ये कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये मैंने 3 इवेंट ले लिए। आपने क्या करना है, इन तीनों की यूनियन कर देनी है। यूनियन मतलब कंबाइन कर दो। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो कुछ नहीं करना, आपने सभी क्या है सीक्वेंस वाइज लिख दो। पहले 2, फिर 3, फिर 4 5 6। ये ना एक सेट है जो कर्ल ब्रेसेस में लिखते हैं, कर्ल ब्रैकेट में लिखते हैं, वो सेट होता है। सेट में रिपीट नहीं करना। आप बोलो 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो आप 6 से डबल क्यों नहीं लिखते, सेट में रिपीट नहीं करते। तो देखिए जो ए यूनियन बी यूनियन सी बना है, आपने चेक करना है ये सैंपल स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप बोल दोगे ये क्या है, हमारा एक्सहॉस्टिव इवेंट्स, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जितने भी इवेंट्स हैं उनकी यूनियन कर दो, वो सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इनको अच्छे समझने के लिए मैं आओ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाती हूँ आपकी। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई डिस्क्राइब दी फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले सिंगल थ्रो किया हमने डाई का, तो मैं पहले सैंपल स्पेस लिख देती हूँ। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सिंगल थ्रो डाई का सैंपल स्पेस बन गया। अब हमने इवेंट लिखने हैं। ए इवेंट क्या बोला हुआ है, ए इवेंट बोला हुआ है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर है लिख दो, सारे के सारे लेस देन 6 है, तो यानी कि ए तो मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही बन गया। अच्छा जी, बी हमें क्या बोला हुआ है, बी बोला हुआ है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा नंबर देखना है। अब आप देखिए सैंपल स्पेस में आपको कहीं भी 7 से छोटा, सॉरी 7 से बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें 7 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो बी सेट तो खाली है, मतलब एम्प्टी सेट, जिसको हम क्या लिखते हैं 5 से डिनोट करते हैं। चलो अब थर्ड सी। हाँ एक बात नोट करना है, मेरे से ना थोड़ी मिस्टेक होगी, ये आपका ई इवेंट है, ये आपका एफ, तो आप इसे क्या है थोड़ा सा ऊपर करके लिख देना, पहले ई लिखना फिर एफ। कहीं गलती से मिस्टेक कर दो, यहाँ पे ई लिख के फिर एफ लिख के, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान से नोट करना, ये एफ है ये ई है। अब सी देखिए, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल कौन है, 3 and 6 ओनली। फोर्थ डी हमारा क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा कौन कौन है, 1 2 3। चलो जी, अब मैं ई लिख रही हूँ, पहले ये मैं 6th पार्ट कर देती हूँ, ये 5th पार्ट। गेटिंग एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, पहले 4 से बड़ा नंबर देखिए, 4 से बड़े ये 2 नंबर है, अब इवन बोला, इन दोनों में से इवन 6 आ जाएगा। लास्ट एफ, एफ क्या बोला है, गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 3, जो 3 से छोटे ना हो, मतलब इनडायरेक्ट हमें क्या बोला हुआ है, 3 से बड़े। नॉट लेस देन मतलब देखो लेस देन 3 होता है 3 से छोटे, नोट मतलब छोटे नहीं लेने, 3 से छोटे नहीं 3 से बड़े, 3 से बड़े 4 5 6, ये हो गया इवेंट तो हो गए हमारे। अब हम ये फाइंड करते हैं अलजेब्रा इवेंट, जो मैंने अभी आपको बताए थे क्या होता है। अलजेब्रा इवेंट पहले ए यूनियन बी, पहले ए लिख लो, मैंने सभी वैल्यू लिख ली, ए यूनियन बी मतलब पहले ए फिर यूनियन बी की वैल्यू ए। अब देखिए यूनियन मतलब क्या होता है, बस कंबाइन कर दो, मतलब सभी एलिमेंट लिख दो जितने भी आपके पास है, बट कभी भी 5 नहीं इंक्लूड करना चाहिए, 5 मतलब खाली होता है, वो ऑलरेडी सेट में होता ही है, ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए मैंने लिख लिया,
इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू 5 थी, इक्वल। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एक पास से आपका खाली बॉक्स है, एक पास से आपके पास 6 कॉइन है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब खाली ही आएगा। तो यहाँ पे कभी भी इंटरसेक्शन 5 के साथ करते हो तो वो 5 ही आता है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी मेरा क्या है 5, इंटरसेक्शन एज इट इज, सी की वैल्यू लिख दो, ये हमारे पास ऊपर है। अभी बोला था 5 के साथ किसी भी इंटरसेक्शन करो 5 आती है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई की वैल्यू ये रही, इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू, दोनों में से कॉमन क्या है? एक साइड हमारे पास 6 है, एक साइड हमारे पास 4 5 6, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 6। डी इंटरसेक्शन एफ, डी की वैल्यू, इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो मतलब खाली, एम्प्टी। एफ बार, अब लास्ट देखिए एफ बार, मैंने बोला था एफ बार मतलब क्या होता है? नॉट एफ, इसे हम बोलते हैं नॉट एफ। तो मैंने बताया था आपने क्या करना है, इसको सैंपल स्पेस में माइनस कर दो, तो लिखता है मैंने एस माइनस एफ, सैंपल स्पेस की वैल्यू माइनस एफ, मतलब अब पूरी एस में से ये वाले एलिमेंट निकाल दो, मतलब 4 5 6 निकाल दो, तो पीछे क्या जाएगा? 1 2 3, तो ये आपका एफ बार। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है? खत्म होता है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके समझ लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स, एक मिस्टेक हो गई थी हमारे से। देखिए हमने यहाँ लिखा था ना नॉट लेस देन 3, पहले लेस देन 3 देखिए, लेस देन 3 बताओ क्या आएंगे? 1 2, नोट मतलब अब इनको छोड़ दो, जब नोट आ जाए तो उल्टे लेना है। देखो लेस देन 3 मतलब हमारे पास 1 2 आएगा, अगर मैं नोट लगा दूं मतलब तो 1 2 के बिना सभी लिख दो, तो एफ में 1 2 को छोड़ के सभी लिखना था, मतलब यहाँ पे 3 भी आना था, 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा जब 3 4 5 6 आएगा तो इनकी माइनस करेंगे तो ये पिछले 4 एलिमेंट कट हो जाएंगे, ओनली 1 2 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। सबसे पहले हमने पेयर ऑफ डाइस को रोल किया है। सबसे पहले आपको पता है जब आप सिंगल डाई थ्रो करते हो तो आपके पास क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको पेयर ऑफ डाइस का बताती हूँ, आपने सैंपल स्पेस कैसे बनाना होता है। देखिए जैसे मैंने 2 पेयर ले ली डाइस की, ठीक है ना, एक रहा ये, एक रहा ये, अब इनको थ्रो करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब 2 पेयर को आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो मतलब आपका जो आंसर है वो पेयर में आएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मैंने फर्स्ट डाई पे 1 फिक्स कर लिया, इसके पिछले डाइस पर कितने ऑप्शन है? 6, चाहे इसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6। मैंने क्या किया, पहले डाई पे 1 फिक्स कर लिया। पहला नंबर बताता है पहले डाई का नंबर, दूसरा नंबर बताता है दूसरे डाइस का नंबर, तो मैंने पहले डाइस पे 1 फिक्स कर लिया। पिछले डाइस पे आने के कितने चांसेस है? 1 2 3 4 5 6, कितने भी आ सकते हैं। अब मैंने पहले डाई पे 2 फिक्स कर लिया, इसके पीछे क्या जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। अब इसी तरह आप 3 4 5 6 के साथ कर लो, तो ये मैंने सभी पेयर बना ले। कुछ नहीं करना, अपने पेयर में फर्स्ट वाला नंबर फिक्स कर दो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पीछे चेंज करते जाओ, पहले 1 लिख लो फिर 2 फिर 3 4 5 6। ऐसे करोगे जैसे इस लाइन में कितने नंबर है? 6, इसमें भी 6 6 6 6, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कब, जब आप 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो कितने आते हैं? 36। ये याद रखना, जब भी आप पेयर ऑफ डाइस 2 डाइस थ्रो करते हो तब टोटल कितने आउटकम्स आते हैं? 36। अब इसका मैं और बता दूं, आपको ना कभी सम पूछ लेते हैं, तो इसका सम मिनिमम 2 है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम 12 है। अब बोलोगे सम कैसे? मतलब जैसे ये है 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, मैक्सिमम ये वाला है 6 + 6 12। तो आपको बोल सकते हैं कि आपने वो पेयर बताने हैं जिसका सम क्या आ जाए 5, तो 5 देखिए किस किस पेयर का आता है, एक तो इसका, 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 बस, क्योंकि 1 + 4 5, 2 + 3 5। जब आप 2 पेयर ले लो ना तो उनका उल्टा भी ले लो, जैसे 1 4 लिए तो पक्का 4 1 भी आएगा, 2 3 लिए तो 3 2 भी आएगा। तो वो नंबर्स वो जो जिनका सम ग्रेटर देन 5 है आप 4 पेयर लिख दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बना दिया, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया था, जितने भी आपको एलिमेंट बताए थे वो इसमें लिख दिए, टोटल ये 36 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें ए इवेंट क्या बोला है? सम इज ग्रेटर देन 8। मैंने अभी बताया था मिनिमम सम 2 होता है
एंड मैक्सिमम सम 12। अब सम कितना बोला, ग्रेटर देन 8। 8 से बड़ा कितना आ सकता है, 9, 10, 11, 12। 12 पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम इसका सम 12 तक आता है। सबसे पहले ढूंढिए 9 किसका बनता है। अब देखिए मैं ए इवेंट लिख रही हूँ, मुझे पता है 9 सबसे पहले बनेगा 3 6 का। कहाँ है, ये रहा 3 6। अब 3 6 का साथ क्या है, रिवर्स उल्टा के भी लिख दो। उसके बाद बनेगा 4 5 का, क्योंकि 4 + 5 9 होता है। ठीक है, इसका उल्टा के भी लिख दो। अब आप आओ देख लीजिए और कोई बनना है और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद आपका बनेगा 2 7। 7 तो आता ही नहीं है डाइस में, तो ये मेरा ए इवेंट कंप्लीट हो गया। अब बी इवेंट देखिए, बी इवेंट क्या कहते हैं, 2 अकर्स ऑन दी आइदर डाई, मतलब जो भी पेयर लोगे उसमें 2 आना चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे। तो सभी पेयर उठा के लिख दो जिनमें 2 आ रहा है। जैसे पहले 1 2, फिर 2 वाला लिख दो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के साथ 2 आता है, 4 के साथ 2 आता है, 5 के साथ 2 आता है, 6 के साथ 2 आता है। बिकॉज इन्होंने बोला है आइदर डाई, तो चाहे पहले डाइस पे भी आ सकता है, दूसरे डाइस पे, बस आपको 2 वाले लिखने हैं। अगर इन्होंने बोला होता कि फर्स्ट पर डाई पर 2 आ रहा है, तो सिर्फ आप फर्स्ट 2, मतलब ये मैं छोड़ देती, सिर्फ आप ये लेते, क्योंकि इनमें पहले ही 2 आ रहा है। ठीक है ना। अब हमें सी में क्या बोला है, द सम इज एट लीस्ट 7, मतलब जो टोटल है आपका वो कम से कम 7 तो होना चाहिए। मतलब 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 7 बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 7 तो होना जरूरी है, तो 7 से लेकर हम 12 तक लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम 12 है। अब बाद में इन्होंने बोला है अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें देख लो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से है, एक तो 9 है, एक तो 12 है। तो सिर्फ आपने 9 और 12 वाले लिखने हैं, लिख दो भाई। 9 वाले तो यही उठा के लिख दो जो ऊपर लिखे है, 3 6 6 3 4 5 5 4। 12 तो ओनली एक ही आता है, 6 6, याद रखना 12 सिर्फ एक का ही सम होता है, 6 6 का। तो ये हमारे एबीसी इवेंट तैयार हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन। फिर आपने बोलना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, पता ही है, ए बी में कॉमन देख लो, कुछ नहीं कॉमन आएगा, कोई भी पेयर दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 मतलब खाली है। फिर बोला है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी सी में, इनमें भी कॉमन कुछ नहीं है, तो 5। ए इंटरसेक्शन सी, हाँ ए सी में कॉमन है, सॉरी ए सी में हमारे पास कौन कौन से है, ये सभी आ जाएंगे। देखो 3 6 भी है, 6 3 भी है, 4 5 5 4, तो ये हो गया। बाद में इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमने पीछे डेफिनेशन की थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जिनकी इंटरसेक्शन 5 हो। देख लो ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपने ये बताना है ए इंटरसेक्शन बी 5 है या नहीं है। देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाला है 5, मतलब यस। आप क्या लिखोगे, यस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड चेक करो बी सी, बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला हुआ 5 है, तो यस बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर बोला ए एंड सी, अब ए एंड सी चेक करो, ए एंड सी ये 5 नहीं है, इसमें कॉमन आ रहा है। मैंने बोला था नो कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आना चाहिए, जब कॉमन आ जाए तो नो। नो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए फ्रेंड्स। और एक बात आप याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाए डबलेट, डाइस के एक्सपेरिमेंट में डबलेट कौन से होते हैं, सेम वाले, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो आप इवेंट में ये वाले लिख दोगे। ठीक है, डबलेट में मतलब जो सेम पेयर होते हैं, जो आगे पीछे दोनों सेम वो होते हैं। अब आप जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ध्यान से स्टेटमेंट को नोट करना। ठीक है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो, वीडियो को पॉज करके नोट करते हो, 2 बार स्टेटमेंट को मैच करवाओ। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के कौन सा इसमें कंसेप्ट यूज किए, कॉइन्स, 3 कॉइन्स को टोस्ट करना है। 3 कॉइन्स वाला मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से आते हैं, जैसे ट्रिपल एच 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 टी, वो वहां से सैंपल स्पेस नोट करके ए बी सी डी इवेंट लिख लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पहले आप ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, फिर बी की इंटरसेक्शन सी के साथ, डी के साथ, फिर सी की इंटरसेक्शन डी के साथ, जो 5 आ जाएगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिमिलरली ये सेकेंड क्वेश्चन, ये ट्वाइस पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, ये भी मैंने बता दिया। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके आपने खुद सॉल्व करना है। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।